हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली इंडिया में फेस्टिव सीजन आने ही वाला है और सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, चाहे वो अमेजोन इंडिया हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, इट्सी हो या फिर वो मीशो हो, सब लोग अपनी फेस्टिवल सेल्स अनाउंस कर चुके हैं। सबने अपनी डेट्स को रिलीज कर दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन दो मेजर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स होती हैं फेस्टिव सीजन में। तो इनकी जो सेल्स की डेट है पहले तो क्लैश कर रही थी, उसके बाद फाइनली इन दोनों लोगों ने जो डेट्स अनाउंस की वो 8 अक्टूबर से कर दी हैं। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि जो हमारी सेल्स का है, जो डील्स हैं वो 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी, और अमेजोन ने कहा है कि हमारी जो सेल्स हैं वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। कब तक चलेंगी? अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि ये 10 नवंबर तक चलने वाली हैं। मतलब अमेजोन पे जो सेल्स हैं वो पूरे महीने भर की लमसम है वो चलती ही रहेगी। कुछ हाल फिलहाल में जियो मार्ट और मीशो पे भी सेल्स आती रहेंगी, डील्स चलती रहेंगी। यहाँ पे है क्या कि कुछ प्रो टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, अदरवाइज इस फेस्टिव सीजन का आप फायदा उठा नहीं पाएंगे, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, अपने सेलिंग अकाउंट में अप्लाई करना है, जिससे आपको इस फेस्टिव सीजन का फायदा मिल पाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। देखिए है क्या, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में आपको ईमेल्स आ गई होंगी, या आपका बड़ा सेलिंग अकाउंट है, अकाउंट मैनेजर्स का कॉल आ गया होगा, उनकी ईमेल या व्हाट्सएप आ गया होगा, या इन दोनों ही जो कंपनीज हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, इन्होंने सेलर सेंट्रल में पेज बना दिया है ग्रोथ ऑप्शन में जाके, जहां पे आप खुद ही अपनी डील को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप बड़ी गलती ना कर बैठे। आप पहले ये देखें कि जितना परसेंट डिस्काउंट आपसे मांगा जा रहा है, जनरली अमेजोन पे आपको डील्स लाइव करने के लिए या अपने पेजेस को डील पेज तक ले जाने के लिए मिनिमम 5%, मैक्सिमम वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेजोन ये ट्रेस करता है कि आपका जो प्रोडक्ट का सेल प्राइस है वो पिछले 3 से 6 महीने में सबसे कम आपने कब रखा है। अब मान लीजिए आपने पिछले 6 महीनों में या 3 महीनों में आपने सेल प्राइस को 300 रुपए रखा था, आपको लगा यार तो नुकसान हो रहा है, आपने उसको 400 कर दिया, लेकिन अमेजोन का सिस्टम उसको 300 ही कंसीडर करेगा। तो जब आप उसको डील पेज पे लेके जाना चाहेंगे ना, तो वो जो 300 रुपए वाला है ना, वो उसी पे आपसे डिस्काउंट मांगेगा, वो 400 वाला प्राइस वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये क्राइटेरिया अमेजोन का है। फ्लिपकार्ट पे क्या है, यहाँ पे 5%, 10%, 15, 20, 25 जो भी आपके मन में हो कर सकते हो, अमेजोन पे भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे, पहले आप ये कैलकुलेट कर लो कि जो प्रोडक्ट आप डील में लगाने जा रहे हो इसमें आपका क्या बचेगा। चलो एक बार मान लेते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे हो, आप इन्वेंट्री को रोटेट कराना चाह रहे हो, या आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसको आप बेचना चाह रहे हो। तो फिर आप देखो कि जो रिटर्न्स आने हैं, क्योंकि 15 से 20% रिटर्न अप्रॉक्स तो होता ही होता है, क्योंकि जब ज़्यादा सेल्स होंगी तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। तो आप देखो कि वो रिटर्न का पैसा कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि जल्दबाजी में अकाउंट मैनेजर के प्रेशर में आके या आप खुद भी जाके डील्स में पार्टिसिपेट ना करें अनटिल आपके पास इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी ना हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि आपका प्रॉफिट क्या है, क्योंकि लॉस में बिजनेस करने का कोई खास मतलब नहीं होता है। वो चाहे फेस्टिव सीजन सेल हो या कोई भी सेल हो, लॉस के लिए आप थोड़ी ना बैठे हुए हैं। क्योंकि लॉस का मतलब ये है कि चलो एक बार को आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले गए, लेकिन जो रिटर्न आएगा फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए पहले आप सोच समझ लें, अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपको इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा, सेल्स थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। अदरवाइज अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फिर ना ही पार्टिसिपेट करें, ऐसे ही आप बेचें। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका नहीं बिकने वाला है, आपकी सेल्स बढ़ेंगी बट उतनी नहीं बढ़ेंगी जितना डील पेज पे जाने के बाद होती है। बट चूंकि आपका नुकसान हो रहा है तो डील पेज पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आप जाना ही चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स लेके चले जाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अमेजोन पे तो ये रूल है कि आप अपने हिसाब से सारे प्रोडक्ट को डील में नहीं ले जा सकते हैं,
वो जितना रिकमेंड आपको करते हैं वही प्रोडक्ट आप डील के लिए भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डील लगाना चाहते हैं तो फिर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे आपके अकाउंट मैनेजर हो या सेलर सपोर्ट एसोसिएट हो, बट बड़ा मुश्किल होता है। वो जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं डील्स आप उसी में लगा सकते हैं, ठीक है ना। या आपको लाइटनिंग डील लगानी है तो जो प्रोडक्ट वहां पे रिकमेंड होता है आप उसी में डील चला सकते हैं। अपने मन से कोई भी प्रोडक्ट डील में आप नहीं ला सकते हैं। अमेजोन पे ये ध्यान रखिएगा। कूपन आप क्रिएट कर सकते हैं, कूपन आप किसी प्रोडक्ट में लगा दीजिए, उससे भी थोड़ी बहुत आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लीजिए और अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी को देख लीजिए। अदरवाइज सेल में जाने पे, आपका ये डील्स में पार्टिसिपेट करने पे सेल तो बढ़ जाएगी, बट जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखिए, जो लोग डील्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, आप अभी स्मॉल स्केल सेलर हैं, तो आप लोग क्या गलती करते हैं कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपका जो सेल प्राइस है उसको डिप करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं काफ़ी, कि चलो हम इस पे बेच लेंगे। बट याद रखिए वो आपके लिए नुकसानदायक है। आज आपने प्राइस डिक्रीज किया, आप बेचने लगे, कल को जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है, जो लोग खरीद के बैठे हैं वो वापस भी कर सकते हैं। उल्टा जब आप कभी डील के लिए एलिजिबल होगे पिछले 3-6 महीनों में, तो जो वो मिनिमम प्राइस आपने रखा है ना, फिर आपको उसी पे डील लगानी पड़ेगी, उसी पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए अगर प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो सोच समझ के डिक्रीज करिए, थोड़ा बहुत डिक्रीज करिए। अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट ही करना चाहते हैं तो आप कूपन क्रिएट कर दीजिए, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, कूपन में आप वो डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को। बट सेल प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना करे और बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी ना करे, उससे भी आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस मैपिंग अक्रॉस मार्केट प्लेसेस। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, इनका जो एआई है सिस्टम, या इनके पास जो अपनी खुद की टीम है, वो ये चेक करती रहती है कि कहीं आप ये प्रोडक्ट जो हमारे मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे इससे सस्ता तो नहीं बेच रहे हैं, क्या अपनी वेबसाइट पे इससे सस्ता तो नहीं बेच रहे। क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस को यही डर लगा रहता है कि हमारे कस्टमर्स अगर ये आइडेंटिफाई कर ले गए कि ये प्रोडक्ट ये सेलर यहाँ इतने में बेच रहा है, वहां तो कम में बेच रहा है, तो उसमें बेइज्जती किसकी है, वो मार्केट प्लेस की है। तो ये कोई मार्केट प्लेस ये नहीं चाहता है कि उसकी बदनामी हो और कस्टमर उसके यहां से भाग जाए। इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप अक्रॉस मार्केट प्लेसेस सेल करते हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, जियो मार्ट, कुछ भी हो, इट्स हो, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको प्राइस इक्वल ही रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। नहीं रख पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। बहुत लोग कहते हैं सर कमीशन डिफरेंट है, कैसे प्राइस इक्वल रखें। मीशो को हटा दिया जाए, बाकी तो सबके कमीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और यह है कि यही समय है आपको अपनी क्वालिटी को बनाए रखने का और ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाए रखने का। मतलब ऐसा ना हो कि सेल के प्रेशर में आके आप क्वालिटी से खिलवाड़ कर बैठो, उससे आपका जो रिव्यू है प्रोडक्ट का वो डाउन होने लगे। पता लगा वो 4.5 से 3.9 आ गया। आगे चल के अगर रिव्यूज डाउन होते हैं तो वो प्रोडक्ट कुछ भी कर लो, वो डील्स में भी नहीं जाएगा और आपकी सेल्स भी नहीं होंगी उसकी। इसीलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी को बना के रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं नुकसान हो रहा हो तो डील में पार्टिसिपेट मत करना, बट क्वालिटी को बनाए रखना, जिससे जो रेटिंग रिव्यूज है वो बहुत कम ना हो जाए। अदरवाइज उसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा और फिर वो जो एसिन है या जो प्रोडक्ट है अगर उसका रिव्यू रेटिंग कम हो गया तो फिर वो बिकना ही बंद हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन स्टॉक रेट। देखो, जिस समय सेल्स बढ़ती है कई बार हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कई बार जो हमारा सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो इतना बिजी हो जाता है कि आपको टाइम नहीं देता या आपको आइटम ही नहीं देता है, तो आइटम जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने लगते हैं। और ये सारे मार्केट प्लेसेस ये नहीं चाहते हैं कि बिकने वाले आइटम्स बार बार खत्म हो जाएं। अगर आप ऐसा करोगे तो विजिबिलिटी आपकी डाउन होने लगती है। इसीलिए आप अभी से प्रिडिक्ट कर लीजिए कि कौन सा आपका क्या बिक रहा है, कितना आपको बेचना है, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत स्टॉक मेंटेन करके रखना। क्योंकि बार बार अगर आप आउट ऑफ स्टॉक गए तो एक तो आपको नुकसान है, आपकी सेल्स नहीं होंगी, आपको नुकसान होगा। दूसरा, कई बार ये मार्केट प्लेसेस बैक एंड से आपकी विजिबिलिटी या इनका जो एआई सिस्टम है वो विजिबिलिटी कम करने लगता है। उसको लगता है कि ये सेलर जो है ये स्टॉक फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसके पास स्टॉक नहीं है। यही टाइम होता है जहां पे आपको अच्छी सेल्स देखने को मिल सकती हैं। नए नए कस्टमर्स ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, वो चाहे आपकी अपनी
वेबसाइट ही क्यों ना हो, इस समय आपकी वेबसाइट जो होती है उसको प्रमोट करने का बहुत अच्छा मौका होता है और आप अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ला सकते हो और सेलिंग कर सकते हो, चाहे वो ऐड चला करके या सोशल मीडिया पे ऐड चला करके या अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा के, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आप ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट से भी आप अच्छी सेलिंग कर सकते हो इस फेस्टिव सीजन में, क्योंकि सबको प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।